हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अपना आज का नया चैप्टर विच इज़ कंडीशनल सेंटेंसेस। तो गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंसिडरिंग कि इस पे बड़े ही टिपिकल क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। और जिनको मतलब जिसको ये रूल्स नहीं पता कंडीशनल सेंटेंसेस के, वो इनमें गलती ढूंढ भी नहीं पाता, क्योंकि मैंने बोला ना इसके बड़े ही सेट रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो बताऊंगा आज आपको कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे उसमें एरर बनाए जाएंगे एग्जाम में जो आपको ध्यान रखना है, और कैसे उनको आपको टैकल करना है। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ। गाइस हमारा एक बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स है जिसमें हम आपको एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, ये 6 एग्जाम को टारगेट करके हम आपकी तैयारी कराते हैं। अब इस क्रैश कोर्स इस कोर्स में आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, और गाइडेंस एंड मेंटरशिप प्रोग्राम, और प्लस साथ साथ आपका डाउट रेजोल्यूशन 24 घंटे के अंदर आपकी क्वेरी रिजॉल्व होगी। ठीक है। एंड ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं है, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है। ठीक है। इसमें मेंस वाला पार्ट भी है जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में जो आपका एसे, लेटर, प्रेसी, ईमेल, रिपोर्ट और सिचुएशन एनालिसिस के जो क्वेश्चन आते हैं एसबीआई पे और आईपीपीएस में वो भी सारे इसके अंदर कवर्ड है। और इसकी वैलिडिटी है ये 1 साल। 1 साल के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। तो अपने अच्छे से इस साल में जितने भी एग्जाम आपके आएंगे आप उनको टारगेट कर पाओगे। अब कैसे एनरोल करना है, वैसे तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, लेकिन एक और सिंपल सा तरीका है। आपको बस अपने ब्राउजर पे जाना है और ब्राउजर पे जाके आपको बस टाइप करना है edutap.in। एडुटैप हमारा नाम है, edutap.in, और हमारे हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे आप। और सबसे पहली बात जो हमने आपके लिए लिख के रखी है कि एवरी एस्पिरेंट नीड्स नॉट अ कोर्स बट अ मेंटोर, कि हमें मेंटोर की ज़रूरत होती है। किताबें तो काली बहुत पड़ी हैं, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट बहुत पड़ा है मार्केट में, उठा के पढ़ लो सारा हो जाएगा पेपर। नहीं सर, वो एक्सपीरियंस कहाँ से लाएंगे, वो गलतियाँ ढूंढने का वो कहाँ से लाएंगे, वो चीज़ है जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं इस कोर्स में। आप हमारे बैंक लैंडिंग पेज पे जब आप आएंगे गाइस, पहला ही आपका कोर्स है बैंकिंग कोर्सेज। आप इस पर क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको मिलेगा हमारा बैंकिंग महापैक एग्जाम। ये है गाइस आपका जो ये आपके 6 पेपर को, 6 एग्जाम्स को टारगेट करता है। और इसमें आपको अभी फ्लैट 70% ऑफ ऑफर मिल रहा है। 70% ऑफ, 70% डिस्काउंट मिल रहा है इस पे। दिस विल ओनली कॉस्ट यू 2700 रुपीज़ फॉर 1 ईयर। तो मतलब अगर 12 महीने के लिए 2700, मतलब कुछ 200 सवा 200 रुपये बनता है। ठीक है, 200 सवा 200 मतलब दिन के 10 रुपये से भी कम। तो दिन के 10 रुपये से भी कम इन्वेस्ट करके आप अपना फ्यूचर को प्लान कर सकते हो और आप अपने आगे की तैयारी को स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। तो आप जाके यहाँ पे ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं और ये भी जान सकते हैं नो मोर में कि इसमें और आपको क्या क्या एडिशनल मिलता है। ठीक है। और सब कुछ जान सकते हैं हमारे फैकल्टी मेंबर्स के बारे में, एक्सपीरियंसेस के बारे में, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम हेयर ऑन आफ्टर। तो चलिए गाइस, ये तो था हमारा बैंकिंग महापैक एग्जाम। अब चलते हैं अपने लेक्चर पे। अब पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था इनको करके आना। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इनका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो चलिए गाइज, अब मैं आपको इनका सॉल्यूशन बताता हूँ और फिर आगे अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो ही डैश पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, अच्छा हमें वर्ब दी हुई है, हमें सही वर्ब चूज करनी है यहाँ पे। ही डैश टू कॉलेज एवरी डे। एवरी डे मतलब हैबिचुअल एक्शन है, रिपीटेड एक्शन है, किस में रखा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ही के साथ गोज, ही गोज टू कॉलेज एवरी डे। नेक्स्ट, माई यंगर ब्रदर या माई यंग ब्रदर डैश टू मुंबई लास्ट मंथ। लास्ट मंथ है, पिछला महीना, तो पास्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, माई यंगर ब्रदर वेंट टू मुंबई लास्ट मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ही डैश फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। सिंस आ रहा है, सिंस या फॉर जैसे ही दिख जाए ना आपको वहीं पे क्लिक करना चाहिए। ये कहीं पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस तो नहीं बन रहा, राइट। और मेरा भाई कल रात, या सॉरी उसको कल रात से बुखार है, तो ही हैज सफर्ड फ्रॉम फीवर या ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। कल रात से बुखार है, अभी भी चल रहा है, तो किस में रहेगा ये, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। नेक्स्ट, ही डैश जस्ट नाउ। जस्ट नाउ मतलब वो अभी अभी आया है, ही हैज अराइव्ड जस्ट नाउ, कि वो अभी अभी पहुंचा है, ही वो अभी अभी आया, ही हैज अराइव्ड जस्ट नाउ। नेक्स्ट, आई डैश वर्किंग फॉर 2 आवर्स। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, कि मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ। तो फॉर आ रहा है, मैंने कहा था ना फॉर या सिंस आ जाए,
फॉर या सिंस दिखते आपको क्लिक करना चाहिए कि ये क्या है, यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट, आई डैश इन पटना सिंस 1993। आई हैव लिव्ड या आई हैव लिव्ड इन पटना सिंस 1993। ठीक है, अब मैं अब लिविंग नहीं बोलते हैं, आई हैव बीन लिविंग, ये वाला ऑप्शन में नहीं है। आई हैव बीन स्टेइंग बोल सकते थे, आई हैव बीन रिजाइडिंग, बट आई हैव लिव्ड इन पटना सिंस 1993 कि मैं 1993 से पटना में रहा हूँ। नेक्स्ट, द मुगल्स डैश द बैटल ऑफ पानीपत। द मुगल्स वॉन द बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, ये आपके लेफ्ट लिबरल, ठीक है, ये मुगलों की ज़्यादा चिंता रहती है इनको जीतने की। चलो, द मुगल्स पास्ट की बात कर रहे हैं, तो द मुगल्स वॉन द बैटल ऑफ पानीपत। नेक्स्ट, स्टीफनसन डैश द स्टीम इंजन। स्टीफनसन इन्वेंटेड द स्टीम इंजन, पास्ट में है कि उसने किया था, तो स्टीफनसन इन्वेंटेड द स्टीम इंजन। नेक्स्ट, महात्मा गांधी डैश इन 1948। महात्मा गांधी डाइड इन 1948, पास्ट की बात कर रहे हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 10, शी डैश बिफोर हर हस्बैंड केम। अब देखो, ये मैंने कहा था ना बिफोर वाला, बिफोर में मैंने क्या कहा था, जो काम पहले हुआ है, मतलब जो दो एक्शन पास्ट के मिलते हैं, जो ज़्यादा पास्ट में उसको रखा जाता है पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में होता है उसको रखा जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो उसके पति के आने से पहले वो मर चुकी थी, तो पहले क्या हुआ है, उसका गुजर जाना। तो शी हैड डाइड बिफोर हर हस्बैंड केम। तो ये इसलिए मैंने आपको कल वाले लेक्चर में समझाई थी वो चीज़ें। अगर आपने कल वाला लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा इस जाके, उसके बिना आपको टेंस की कंप्लीट क्लैरिटी नहीं मिलेगी अभी भी। ठीक है, तो शी हैड डाइड बिफोर हर हस्बैंड अराइव्ड या बिफोर हर हस्बैंड केम। नेक्स्ट गाइस, क्वेश्चन नंबर 11, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर। अब ये वही बिफोर वाला है, देख रहे हो कि उसके आने से, उनके पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। सो द ट्रेन हैड लेफ्ट, पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो हैड लेफ्ट बिफोर दे रीच्ड द स्टेशन, उनके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। नेक्स्ट, दे विल प्ले क्रिकेट इफ द प्रिंसिपल डैश देम। ठीक है, इफ द प्रिंसिपल अलाउज देम, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, अगर प्रिंसिपल अलाउ करता है तो, अब ये अलाउ नहीं अलाउज आना चाहिए था वैसे। चलो, उसने तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, हमें अपने अकॉर्डिंग उसको बनाना पड़ता है। तो दे विल प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेंगे अगर उनको प्रिंसिपल अलाउ करते हैं तो, इफ द प्रिंसिपल अलाउज देम। नेक्स्ट, ही डैश अ लेटर येट। ही हैज नॉट रिटन अ लेटर येट, या ही डिड नॉट राइट। येट मतलब अभी तक नहीं लिखा था या लिखा है, तो लिखा है तो क्या आना चाहिए, ही हैज नॉट रिटन अ लेटर येट। येट मतलब होता है अभी भी, अभी तक नहीं लिखा है उसने। ठीक है, तो अभी तक आ गया तो प्रेजेंट में आ गया, तो किस में रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ही हैज नॉट रिटन अ लेटर येट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हेन आई डैश माय वर्क आई शैल टेक रेस्ट। फ्यूचर में बोल रहे हैं, तो व्हेन आई फिनिश माय वर्क आई शैल टेक रेस्ट, कि मैं जब अपना काम खत्म कर लूंगा तब मैं आराम करूंगा, तो करूंगा फ्यूचर के लिए बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ही टोल्ड मी दैट शी डैश फॉर 7 days, फॉर 7 days। तो शी हैड बीन इल फॉर 7 days, कि उसने मुझे बताया था कि वो 7 दिनों से बीमार थी, राइट। तो क्या आएगा गाइज यहाँ पे, ही टोल्ड मी दैट शी हैड बीन इल फॉर 7 days। नेक्स्ट, भावना विल हैव रीच्ड होम बिफोर द सन विल सेट, या बिफोर द सन सेट्स। फ्यूचर में हमने क्या देखा था गाइज, फ्यूचर में पॉइंट ऑफ रेफरेंस किस में रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो बिफोर द सन विल सेट नहीं, बिफोर द सन सेट्स। नेक्स्ट, अजीत एंड रेखा डैश टू द सिनेमा लास्ट नाइट। लास्ट नाइट है, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो अजीत एंड रेखा वेंट टू द सिनेमा लास्ट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, इट डैश फॉर 5 hours, फॉर 5 hours 5 घंटे से, तो इट हैज बीन रेनिंग फॉर 5 hours 5 घंटे से बारिश हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, 5 + 5 मेक 10 या मेक्स 10। अब देखो गाइज, मैंने आपको कहा था प्लूरल कब बन सकता है, जब एंड होगा। जब एंड है अकेला कंजंक्शन जो दो नाउन को जोड़ सकता है, दो उनको सब्जेक्ट बना सकता है। सो 5 + 5 मेक नहीं, मेक्स 10। ठीक है, तो 5 से 5 जुड़ के 10 बनता है, तो मेक्स आएगा यहाँ पे, मेक नहीं आएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, माई एल्डर डॉटर डैश बॉर्न इन 2002। पास्ट की बात कर रहे हैं, तो माई डॉटर वॉज बॉर्न इन 2002। तो गाइस, टेंसेस को हमेशा आपको कॉन्टेक्स्ट देख के समझना पड़ता है कि सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, कौन सी टेंस की बात हो रही है, और उसके अकॉर्डिंग आपको हमेशा टेंस डिसाइड करना होता है। अब टेंस पे जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे ना गाइस, उतने कम है, याद रखना। इसको जितना आप अच्छा से प्रैक्टिस करके जाओगे टेंस को, उतना ही आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो। अब आप सोच रहे होगे सर मैं कहाँ से प्रैक्टिस करूँ, तो हमारे कोर्स में मैंने आपको हर चैप्टर में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं भर भर के, कम से कम भी ज़्यादा कम नहीं कह रहा, मतलब
कह रहा था 100-150 क्वेश्चन तो आपको मैंने दिए हुए हैं। फिर हर चैप्टर में आपको क्विजेज हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, फिर उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट हैं। तो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो मैंने आपको बैंकिंग महापैक एग्जाम अभी दिखाया था, उसमें आपको ये सारी चीज़ें क्यूरेटेड और आपको डे वन पे सब कुछ मिलेगा, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। आप डे वन पे अपनी स्पीड से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। ठीक है, चलिए गाइज, तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, कंडीशनल सेंटेंसेस। ये थ्योरी पढ़ने से पहले ना, ये सब जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पढ़ने से पहले मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं। कंडीशनल, कंडीशन का मतलब क्या होता है गाइज? कंडीशनल सेंटेंस का कंडीशन से याद रखो, कंडीशन क्या होता है? देखा है आपने, वो प्रोडक्ट पे लिखा होता है कंडीशन अप्लाई, कंडीशंस अप्लाई। तो कंडीशंस क्या होती हैं? शर्तें। ठीक है, जो हम शर्त रखते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं गाइस? शर्तिया सेंटेंसेस, जो किसी शर्त के बुनियाद पे बनाए जाते हैं, जो हम किसी शर्त को रख के बनाते हैं। अब इनमें ना सबसे पहला, अब इनको कंडीशनल सेंटेंसेस बोल लो, या इनको सिंपल टर्म्स में हम क्या बोल सकते हैं गाइस? इमेजिनरी सेंटेंसेस। इमेजिनरी सेंटेंसेस क्या होते हैं गाइस? जो हम अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट करते हैं किसी शर्त की बुनियाद पे। अब इनमें इनकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है गाइस? इफ का मतलब क्या होता है? अगर। ठीक है, अब अगर से जब भी आप सेंटेंस बनाओगे ना गाइस, वो अनरियलिस्टिक होगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि यार अगर मैं करोड़पति होता तो मैं ये गाड़ी खरीद लेता। अगर मैं करोड़पति होता, अरबपति, जो भी है, चलो, अगर मैं करोड़पति होता तो ये गाड़ी खरीद लेता। अगर मैं होता तो खरीद लेता, हूं तो नहीं। अगर होता तो फिर तो खरीद ही ली होती है, बात बोलने की होती ही नहीं है। राइट, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं करोड़पति होता तो ये गाड़ी खरीद लेता। राइट अब ये गाड़ी खरीद लेता कब? अगर मैं करोड़पति होता तो ये कंडीशन है कि मैं कंडीशन में इमेजिन कर रहा हूँ कि यार अगर मैं ऐसे होता। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ यार अगर आज छुट्टी होती तो हम घूमने चलते, लेकिन आज छुट्टी है नहीं। हम लेकिन इमेजिन क्या कर रहे हैं कि अगर आज संडे होता या छुट्टी होती तो हम पक्का घूमने चलते। राइट, अब ये इमेजिनेशन होती है गाइस, कि अगर मैं अमीर होता, अगर मैं अमेरिका में पैदा हुआ होता। ठीक है, लोग करते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें इमेजिन, हाँ ये काश में एक वेस्टर्न कंट्री में पैदा हुआ होता। अपने देश की वैल्यू नहीं करते। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर मैं वहाँ पैदा हुआ होता, अगर मैं ऐसा होता, अगर मैं ये होता, अगर वो होता, अगर मैं एक पक्षी होता तो सारा दिन आसमान में उड़ता। पक्षी हूं तो नहीं, अब क्या पता होता तो उड़ता या ना उड़ता, क्या पता खा मतलब मर चुका होता, अब तक खा लिया होता किसी ने, जानवर ने, दूसरे ने। राइट, लेकिन पॉइंट ये है मेरी इमेजिनेशन काम कर रही है यहाँ पे। तो इनको बोलते हैं हम इमेजिनरी सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस। तो आज के बाद आपको किसी सेंटेंस में इफ दिख जाए ना गाइज, वहीं समझ जाना कि ये सेंटेंस यहाँ क्या बन चुका है? कंडीशनल सेंटेंस बन चुका है। और कंडीशनल सेंटेंस में अभी कुछ सेट रूल्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं। अब वो सेट रूल्स कौन से हैं गाइज? देखना, वो कौन से ऐसे रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं अपने कंडीशनल सेंटेंसेस में। ठीक है, अब रूल्स का मतलब क्या, देखना गाइज, अब ये जो सेंटेंसेस है ना गाइज, ये किसी टेंस को फॉलो नहीं करते। आपको बहुत बार इसमें दिखेगा कि हम पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं, बट वो सेंटेंस एक्चुअली पास्ट का नहीं होगा। हम यहाँ पे अलग अलग तरह की कंडीशन बनाएंगे और वो कंडीशन आपको याद रख, तीन है बेसिकली, तीन कंडीशन है जो आपको याद रखनी है। अगर ये तीन कंडीशन आपको समझ आ गई, आप आज के बाद कंडीशनल सेंटेंसेस में कभी गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो तीन ही कंडीशन है जो आपको मैं समझानी है, और उसके फिक्स रूल्स है, तीन रूल्स हैं जो आपको साथ याद रखने हैं। ये याद रह गया, आपका कंडीशनल सेंटेंसेस का जो चैप्टर है वो कंप्लीट है। ठीक है, अब मैं आपको थ्योरी पढ़ के समझाता हूँ। देखना, कंडीशनल टेंसेस आर यूज्ड टू स्पेक्यूलेट। स्पेक्यूलेट मैंने बोला ना, इमेजिन करना, स्पेक्यूलेट करना। तो कंडीशनल टेंसेस आर यूज्ड टू स्पेक्यूलेट अबाउट व्हाट कुड हैपन, कि क्या हो सकता था, क्या हो सकता है, व्हाट माइट हैव हैपेंड, क्या हो सकता था, एंड व्हाट वी विश वुड हैपन, और हम क्या चाहते हैं कि क्या हो जाए। व्हाट कुड हैपन, क्या हो सकता है। ठीक है, व्हाट माइट हैव हैपेंड, क्या हो सकता था, एंड थर्ड इज व्हाट वी विश वुड हैपन, हम क्या चाहते हैं कि क्या हो जाए। यही तीन कंडीशन है जो मुझे आपको समझानी है गाइज। क्या हो सकता है पहली कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या हो सकता था सेकंड, और थर्ड व्हाट वी विश वुड हैपन, कि हम क्या चाहते हैं कि क्या हो जाए। यही तीन कंडीशन है जो मुझे आपको समझानी है बेसिकली। अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको क्या हो सकता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट नहीं कराई तो आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, ये हो सकता है। क्या हो सकता था, व्हाट माइट हैव हैपेंड, जैसे मैं बोलता हूँ अगर तुमने मुझे फ़ोन कर दिया होता तो मैं तुम्हें लेने आ गया होता, क्या हो सकता था।
मतलब अगर तुमने मुझे फ़ोन कर दिया होता तो मैं तुम्हें लेने आ गया होता, तो मतलब ये हो सकता था अगर तुमने ऐसा किया होता तो, लेकिन हुआ नहीं, इमेजिनेशन है। और थर्ड, व्हाट वी विश वुड हैपन, हम क्या चाहते हैं कि क्या हो जाए, कि अगर मैं करोड़पति होता तो ये गाड़ी खरीद लेता, ये मेरी इमेजिनेशन है। अगर मैं यहाँ का राजा होता तो तुम सबको जेल में डाल देता। ठीक है, तो इमेजिनेशन कि हम क्या चाहते हैं कि क्या हो जाए। तो ये यही तीन कंडीशन है जो हमने अभी डिकोड करनी है। बट एक बार आगे पढ़ते हैं। इन इंग्लिश मोस्ट सेंटेंसेस यूजिंग द कंडीशनल कंटेन द वर्ड इफ, कि ज़्यादातर सेंटेंसेस जो कंडीशनल टेंस जो फॉलो करते हैं, यूज़ करते हैं, उनमें आपको क्या वर्ड मिलेगा, इफ़। मैंने कहा ना, जहाँ आज के बाद आपको इफ़ दिख जाए वहीं समझ जाओ कि ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस बन चुका है। और कंडीशनल सेंटेंस वाली मुझे रूल फॉलो करने पड़ेंगे अब यहाँ पे, ये आपको याद होना चाहिए, क्लिक करना चाहिए हर बार आज के बाद। ठीक है, नाउ many conditional forms in English are used in sentences that include verbs in one of the past tenses. कई बार आपको past tenses में verb use होते दिखेंगे। Now this usage is referred to as the unreal past. इसको हम unreal past बोलते हैं। अभी explain करूंगा क्या होता है unreal past. Because we use a past tense but we are not actually referring to something that happened in the past. कि हम actually हम past tense use कर रहे होते हैं, लेकिन हम कोई ऐसी बात नहीं बता रहे होते जो past में हुआ है, हम imagine कर रहे होते हैं। जैसे मैंने बोला, अगर तुमने मुझे फ़ोन कर दिया होता तो मैं तुम्हें लेने आ जाता, ये मैं पास्ट में इमेजिन कर रहा हूँ, लेकिन ये पास्ट में हुआ नहीं है। इसी को बोलते हैं अनरियल पास्ट, जो पास्ट है लेकिन वो रियल नहीं है, उसको इमेजिनेशन है। कि अगर मैंने ग्रेजुएशन में अगर मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ लिए होते तो आज मेरे को बहुत हेल्प मिलती। तो आपने पढ़े नहीं और आप इमेजिन कर रहे हो पास्ट में कि अगर ग्रेजुएशन में आपने ऐसा कर लिया होता तो आज ये हो जाता। तो ये होता है गाइस अनरियल पास्ट। ठीक है, तो बेसिकली ये आपको समझना है। तो दे आर नॉट एक्चुअली रेफरिंग टू समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अनरियल पास्ट। देयर आर थ्री मेन वेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कंडीशनल सेंटेंसेस इन इंग्लिश। मैंने बोला ना, तीन कंडीशन है, तीन तरीके हैं कंडीशनल सेंटेंसेस को बनाने के। और इस सभी केसेस में, इन ऑल केसेस, दीज सेंटेंसेस आर मेड अप ऑफ एन इफ क्लॉज एंड अ मेन क्लॉज। ये ना, तीनों कंडीशन में ये हमेशा दो क्लॉज से जुड़ के बनते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बन के बनते हैं। जैसे मैं बोलता हूं इफ यू वर्क हार्ड, ये आ गया हमारा इफ क्लॉज। इफ यू वर्क हार्ड, कि अगर तुम अच्छे से मेहनत करो, दिल लगा के मेहनत करो, यू विल अचीव सक्सेस इन लाइफ, कि अगर तुम दिल लगा के मेहनत करो तो तुम्हें जिंदगी में सफलता मिल जाएगी, मिलेगी। तो इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल अचीव सक्सेस। तो ये जो होता है ना गाइस, ये होता है इफ क्लॉज और ये होता है आपका मेन क्लॉज। तो हमेशा आपको इनके साथ दो क्लॉजेस जुड़ के आपको एक कंडीशन बनाई जाती है। इफ के साथ हम कंडीशन रखते हैं कि अगर तुम मेहनत करो दिल लगा के, ये कंडीशन है, ये शर्त है कि अगर तुम दिल लगा के मेहनत करो, और फिर उसका प्रोबेबल रिजल्ट क्या है कि तुम सफल हो जाओगे। तो ऐसे बनते हैं गाइस आपके कंडीशनल सेंटेंसेस। ये तो सिर्फ मैंने आपको ब्रीफली समझाया कि हाँ यार, हमने भी तो हम डेली लाइफ में देखते ही थे। याद है स्कूल में मैम बोलती थी कि अगर तुमने होमवर्क सबमिट नहीं किया तो कल प्रिंसिपल के पास लेके जाऊंगी, अगर किसी ने शोर मचाया तो क्लास के बाहर खड़ा कर दूंगी। याद है, अगर तुम्हारे इतने इससे कम नंबर आए तो तुम फेल हो जाओगे, या तो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। ठीक है, अगर तुम गाड़ी तेज चलाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, अगर जंक फूड खाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं हम गाइज अपने कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस मतलब जो कंडीशन के बुनियाद पे बन रहे हैं कि अगर तुम ऐसा करो तो ऐसा होगा, हो जाएगा या ऐसा होगा, इनको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ ये तीनों कंडीशन कैसे बनती हैं, क्या 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 इसमें रूल्स होते हैं और कैसे इसको हमें ध्यान रखना है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। पहली कंडीशन आपके सामने, फर्स्ट कंडीशन क्या है। अब मैं ना इनको नाम दे रहा हूँ, उसने सिर्फ टाइप 1 बोला हुआ है, मैं थोड़ा प्रेफर करता हूँ ताकि आप इसको रिलेट कर पाओ। तो मैंने इनका नाम रखा हुआ है गाइज रियलिस्टिक कंडीशंस। रियलिस्टिक कंडीशन का मतलब क्या है गाइज, वो कंडीशन जिसका अभी फ्यूचर में होना पॉसिबल है, वो सच हो सकती है, वो रियल बन सकती है। जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर तुम टाइम पे नहीं निकले तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी, ये होना पॉसिबल है ना, कि अगर तुम लेट हो गए, टाइम पे नहीं निकले तो ट्रेन छूट जाएगी, सच्चाई है इसमें। अगर तुमने ट्रैफिक के नियम फॉलो नहीं किए, अगर तुमने ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं किए तो तुम्हारा चालान कट जाएगा, सच्चाई है। अगर तुमने अपनी असाइनमेंट सबमिट नहीं कराई तो तुम्हें एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, इसका रियल होना पॉसिबल है। अगर तुमने कल भी होमवर्क नहीं किया तो मैं तुम्हें प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगी, होना पॉसिबल है। तो जिन सेंटेंसेस आप जो फ्यूचर के लिए बोलते हो, जिसका होना पॉसिबल होता है, जो रियलिटी बन सकते हैं अभी फ्यूचर में, मतलब पॉसिबल है इनका रियलिस्टिक होना,
उनको बोलते हैं फर्स्ट कंडीशन, रियलिस्टिक कंडीशंस, ठीक है, जिनका अभी होना पॉसिबल है, ये आगे को सोच के बोली जाती हैं, ठीक है। देखना गाइस, टाइप वन कंडीशन इज यूज टू रेफर टू द प्रेजेंट, अभी के लिए या फ्यूचर के लिए। जैसे अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें चोट लग जाएगी, अब जैसे अभी कोई बच्चा शरारत कर रहा है, तुम शरारत करोगे तो तुम्हें चोट लग जाएगी, अभी के लिए या आगे के लिए। जैसे बोलता हूँ, अगर तुम टाइम पे नहीं पहुंचे तो तुम्हारी ट्रेन निकल जाएगी, ठीक है, अगर तुम कल टाइम से नहीं निकले यार, अगर कल बारिश हुई तो ऐसा हो जाएगा। तो अभी के लिए या फ्यूचर के लिए जो बोलते हैं, वेयर द सिचुएशन इज रियल, जिसका रियल होना पॉसिबल होता है। द टाइप वन कंडीशन रेफर्स टू अ पॉसिबल कंडीशन, जिसका होना पॉसिबल है, एंड अ प्रोबेबल रिजल्ट, एंड इट्स प्रोबेबल रिजल्ट, के इसका रिजल्ट क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, वो बताते हैं हम कंडीशनल सेंटेंस से। नाउ इन दीज सेंटेंसेस द इफ क्लॉज इज इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें जो इफ क्लॉज होता है वो किस में रखा जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और जो मेन क्लॉज होता है उसको किस में रखा जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो मतलब इफ वाले में क्या कंडीशन रहेगी गाइस, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, और दूसरी तरफ क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल मे या कैन, इनमें से कोई भी आ सकता है, विल शैल आ सकता है, या मे आ सकता है, या कैन आ सकता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे बोला, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल अचीव सक्सेस, ये रियलिस्टिक कंडीशन ही थी कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। देखना गाइस, इफ दिस थिंग हैपन्स दैट थिंग विल हैपन, अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो जाएगा, ये ऐसे बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे इफ़ यू डू नॉट हरी, डू नॉट प्रेजेंट में है, इफ़ यू डू नॉट हरी यू विल मिस द ट्रेन। इफ़ इट रेन्स टुडे, अगर आज बारिश हुई तो तुम भीग जाओगे, यू विल गेट वेट, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ, हाँ जी, इफ वी या इफ ही हाँ जी चलो, इफ ही डज नॉट, पीछे मैंने एग्जांपल क्या दिया था, इफ यू वर्क हार्ड यू विल अचीव सक्सेस, इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड, अब ही को लेके एग्जांपल बना रहा हूं, ही विल नॉट अचीव एनीथिंग, कि अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड ही विल नॉट अचीव एनीथिंग, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं कि इफ यू ब्रेक ट्रैफिक रूल्स, अगर तुम ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हो, इफ यू ब्रेक ट्रैफिक रूल्स या इफ यू डू नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हाँ जी, द अथॉरिटी शेल पेनलाइज यू या यू शैल बी पेनलाइज्ड। अब मैं पैसिव में बना रहा हूँ तो मैसेज सेंटेंस क्या बन सकता है कि द गवर्नमेंट और द अथॉरिटीज विल पेनलाइज यू, ठीक है, या यू विल बी पेनलाइज्ड, बस पैसिव में बना के लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये मत सोचना कि सर ये विल के साथ बी कैसे आ गया और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे आ गई, ये पैसिव की वजह से है, ठीक है। तो ये बन सकता है गाइस, इफ यू ब्रेक ट्रैफिक रूल्स यू विल बी पेनलाइज्ड या द अथॉरिटीज विल पेनलाइज यू। तो सेंटेंस एक्चुअली क्या था, द अथॉरिटीज विल पेनलाइज यू, या सिंपल आपको बोलने के लिए यू विल बी पेनलाइज्ड। तो ये बनते हैं गाइस आपकी रियलिस्टिक कंडीशन। जैसे मैं बोलता हूँ कि इफ़ यू कम लेट अगेन आई विल नॉट अलाउ यू टू एंटर द क्लास, ठीक है। इफ़ यू टॉक टू मी रूडली आई विल नॉट टॉक टू यू, ठीक है। इफ़ यू, अब देखो दोनों तरफ कभी विल नहीं आता है, मैंने कल आपको टेंसेस में भी समझाया था, दोनों तरफ सेंटेंसेस में कभी भी विल नहीं आएगा दोनों क्लॉजेस में। तो इफ़ यू लाई टू मी अगेन, अगर तुमने मुझसे ये चलो, इफ़ शी लाइज टू मी अगेन, अगर उसने मुझसे फिर झूठ बोला, इफ़ शी लाइज टू मी अगेन आई विल नेवर ट्रस्ट हर, कि अगर उसने मुझसे दोबारा कभी झूठ बोला तो मैं उस पर कभी भरोसा नहीं करूंगा। इफ़ शी लाइज टू मी अगेन आई विल नेवर ट्रस्ट हर, ये ऐसे बनाए जाते हैं, समझ आ रहा है गाइस। तो ये है गाइस आपकी पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, कंडीशनल सेंटेंसेस, इसको हम रियलिस्टिक कंडीशन बोलते हैं, जो रियलिटी को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं, कि अगर तुमने दोबारा कभी झूठ बोला मैं तुम पे भरोसा नहीं करूंगा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इफ़ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू, ठीक है। ऐसे बनाए जाते हैं रियलिस्टिक कंडीशन, जो हम देखो ये 90% हम यही यूज़ करते हैं, 90 से भी ज़्यादा होना चाहिए एक्चुअली, 99% हम यही यूज़ करते हैं, जो हमने बचपन से देखी भी है, सुनी भी है, जो टीचर हमें बताते भी हैं, ठीक है। इफ़ यू इफ़ यू बिहेव लाइक दिस आई विल थ्रो यू आउट ऑफ द क्लास, सुनी थी बचपन में, मैम धमकियाँ देती थी, इफ़ यू बिहेव लाइक दिस आई विल थ्रो यू आउट ऑफ द क्लास, ये रियलिस्टिक कंडीशन ही तो थी। इफ़ यू बिहेव लाइक दिस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, आई विल थ्रो यू आउट ऑफ द क्लास, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये बनते ही आपकी पहली कंडीशन गाइस, ठीक है।
चलिए सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। अब ये है गाइस जो सेकंड कंडीशन जिसका मैंने नाम रखा हुआ है द कंडीशन ऑफ अनरियल पास्ट। अनरियल पास्ट का मतलब क्या होता है गाइस? इसमें हम एक ऐसी बात इमेजिन करते हैं जो पास्ट में हुई नहीं है, बिल्कुल उसका ऑपोजिट हुआ है। ठीक है, पास्ट में जो बात नहीं हुई है उसको इमेजिन करने को हम बोलते हैं अनरियल पास्ट। जैसे मैं बोलता हूँ यार अगर तुम मुझे फ़ोन कर देते तो मैं तुम्हें लेने आ गया होता, या मैं तुम्हें लेने आ जाता। अगर तुमने मुझे फ़ोन कर दिया होता तो मैं तुम्हें लेने आ जाता। ये कैसी कंडीशन है गाइस? अब इसका मतलब क्या है देखना, अगर तुम मुझे फ़ोन कर देते तो मैं तुम्हें लेने आ जाता, इसका मतलब तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया, राइट, और मैं तुम्हें लेने नहीं आया, तभी तो मैं ये बात बोल रहा हूँ। अगर तुम मुझे बता देते तो मैं तुम्हें पैसे उधार दे देता यार, इसका मतलब तुमने मुझे बताया नहीं और मैं तुम्हें पैसे उधार नहीं दे पाया, तभी मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूँ। अगर हम जल्दी निकल लिए होते तो अब तक तो हम पहुंच चुके होते, इसका मतलब हम जल्दी नहीं निकले और हम अभी भी रास्ते में ही हैं, अभी भी हम देर लेट हो रहे हैं और अभी भी हम ये परेशान हो रखे हैं पहुंचने के लिए, तब हम ये सेंटेंस बोलते हैं। अगर हम थोड़ा टाइम से निकल लेते तो अब तक तो हम पहुंच चुके होते। तो ये सेंटेंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं अनरियल पास्ट, जो पास्ट में हुआ नहीं है उसको इमेजिन करना है। जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर मैंने वो प्रमोशन एक्सेप्ट कर ली होती तो आज मैं अमेरिका में काम कर रहा होता। अगर मैंने कर ली होती तो इसका मतलब मैंने वो प्रमोशन एक्सेप्ट नहीं करी और मैं अमेरिका में काम नहीं कर रहा। समझ आ रही चीज? जैसे मैं बोलता हूँ गाइज, फॉर एग्जांपल सुनना गाइज, अगर तुमने पहले ही सब सच बता दिया होता तो तुम्हें इतनी डांट ना पड़ती। तो अगर तुमने पहले ही सच बता दिया होता इसका मतलब पहले तुमने सच नहीं बताया, तुम छुपाने की कोशिश कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, और अब तुमने सच बताया है। तो मतलब अगर तुमने पहले ही सच बता दिया होता तो तुम्हें इतनी डांट ना पड़ती। या जैसे मैं कहता हूँ कि अगर मैंने कॉलेज में ये सब्जेक्ट पढ़े होते, ठीक है, ग्रेजुएशन में अगर मैंने ये सब्जेक्ट पढ़े होते तो आज मुझे इतनी दिक्कत ना आती। इसका मतलब आपने कॉलेज में ये सब्जेक्ट पढ़े नहीं और आज आपको दिक्कत आ रही है, उसी को बोलते हैं अनरियल पास्ट। ठीक है, तो द टाइप टू कंडीशनल इज यूज टू रेफर टू अ टाइम दैट इज इन द पास्ट एंड अ सिचुएशन दैट इज कॉन्ट्रेरी टू रियलिटी, कि रियलिटी में जो हुआ है बिल्कुल उसकी ऑपोजिट है। आपने कॉलेज में सब्जेक्ट पढ़े नहीं और आज आपको दिक्कत आ रही है, आप क्या बोल रहे हो कि अगर मैंने कॉलेज में सब्जेक्ट पढ़ लिए होते तो आज मुझे इतनी दिक्कत ना आती। तो मतलब जो रियलिटी है बिल्कुल उसका ऑपोजिट इमेजिन कर रहे हो। अगर तुमने मुझे फ़ोन कर दिया होता तो मैं तुम्हें लेने आ जाता, इसका मतलब तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया और मैं लेने नहीं आया। तो इट इज़, ठीक है, इट रेफर्स टू अ टाइम इन द पास्ट एंड अ सिचुएशन दैट इज कॉन्ट्रेरी टू रियलिटी। द फैक्ट्स दे आर बेस्ड ऑन आर द ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सप्रेस्ड, कि जिस फैक्ट्स पे वो बेस्ड होते हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है, कि जो कहा जा रहा है उसके बिल्कुल विपरीत। ठीक है, द टाइप टू कंडीशनल इज यूज टू रेफर टू एन अनरियल पास्ट कंडीशन। ठीक है, एक अनरियल पास्ट कंडीशन को रेफर करते हैं एंड इट्स प्रोबेबल पास्ट रिजल्ट, तो और पास्ट में क्या हो गया होता, कि अगर तुमने ऐसा किया होता तो आज ऐसा हो गया होता। ठीक है, अब इन टाइप टू कंडीशन द इफ क्लॉज यूजेस द पास्ट परफेक्ट। अब इसमें क्या रूल है गाइस, कि जो इफ क्लॉज है ना वो पास्ट परफेक्ट लेगा। मतलब इफ वाले में सब्जेक्ट के साथ हैड के सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, इफ के साथ इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, और मेन क्लॉज में क्या रहता है, या तो परफेक्ट कंडीशनल या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कंडीशनल। ये तो बहुत रेयरली बनता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कंडीशनल। मेन जो बनते हैं वो ये बनते हैं परफेक्ट कंडीशनल। मतलब यहाँ हैड प्लस V3 और यहाँ पे मेन क्लॉज में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव के साथ V3 यूज होता है। ठीक है, तो जैसे मैं बोलता हूँ इफ यू हैड वर्कड, चलो इफ यू हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव पिक्ड यू अप। देखना एग्जांपल बनाता हूँ गाइस, अगर तुमने मुझे फोन कर दिया होता तो मैं तुम्हें लेने आ गया होता। इफ यू हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव पिक्ड यू अप, अगर तुमने मुझे कॉल कर दिया होता तो मैं तुम्हें पिक करने आ गया होता। ये बनता है आपका सेकंड कंडीशन अनरियल पास्ट। इफ यू हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव पिक्ड यू अप, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस V3 देख रहे हो, और इधर क्या आ रहा है, वुड हैव प्लस V3, और ये कंडीशन बनती है। अब गाइज ये समझना, ये कोई जरूरी नहीं है कि इफ वाला क्लॉज हमेशा आगे ही मिलेगा, ये ऐसे भी बन सकता है, आई वुड हैव पिक्ड यू अप इफ यू हैड कॉल्ड मी, ये ऐसे भी बनाए जा सकते हैं। तो ये आगे पीछे में गलती मत करना कि कहीं सोचो कि सर आपने बोला था आगे वाले क्लॉज में हैड प्लस V3, पीछे वाले में वुड हैव, ये नहीं बोला मैंने आगे पीछे, मैंने बोला है इफ वाले क्लॉज में। अगर इफ वाला क्लॉज आगे होगा तो आगे रहेगा, पीछे होगा तो पीछे रही यही रूल फॉलो होगा। तो इफ यू हैड कॉल्ड मी, इफ वाले क्लॉज में हैड प्लस V3 और मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस V3। देखना, इफ यू हैड स्टडीड हार्डर
अगर तुमने और मेहनत की होती, यू वुड हैव पास द एग्जाम, तो तुम्हारा एग्जाम पास हो गया होता। इफ इट हैड रेन्ड, कि अगर आज बारिश हुई होती, तो यू वुड हैव गॉटन वेट, तो तुम भीग गए होते। ठीक है, या हम एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कंडीशनल भी बनाते हैं, देखना कैसे। इफ आई हैड एक्सेप्टेड दैट प्रमोशन, कि अगर मैंने वो प्रमोशन एक्सेप्ट कर ली होती, आई वुड हैव बीन वर्किंग इन मिलान टुडे, कि आज मैं मिलान में काम कर रहा होता, पेरिस में। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है गाइस, ये मोस्टली 99.99% ये आपको हैड वुड हैव प्लस V3 मिलेगा। अगर वो कोई कॉन्टिन्यूटी की बात करे तो आज भी मैं ये कर रहा होता। ठीक है, अगर आप ऐसे बोलते हो कि अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो मैं तुम्हें लेने आ गया होता, ये होता है वुड हैव प्लस V3 के साथ। लेकिन अगर मैं वहां चला गया होता तो आज मैं वहां नौकरी कर रहा होता, तो इफ आई हैड गॉन देयर आई वुड हैव बीन वर्किंग देयर टुडे। तो ये कॉन्टिन्यूटी वाली सेंस आती है तो हम वुड हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। लेकिन नॉर्मली 99% हम क्या लगाते हैं, वुड हैव प्लस V3। ठीक है, जैसे अगर मुझे पता होता इतना लंबा रास्ता है तो मैं कैब ले लेता। ठीक है, इफ आई, अब वो पेपर में क्या करेगा, वो क्या लिख देगा यहाँ पे, इफ आई न्यू दैट इट वाज सच अ लॉन्ग वे, इफ आई न्यू या इफ आई हैड नोन आना चाहिए, ये रूल फिक्स है गाइस। इफ आई हैड नोन इट वाज सच अ लॉन्ग वे, अगर मुझे पता होता इतना लंबा रास्ता है, आई वुड हैव टेकन अ कैब, आई वुड हैव हायर्ड अ कैब, तो मैं एक कैब हायर कर लेता। लेकिन इसका मतलब मुझे पता नहीं था इतना लंबा रास्ता है और मैं अभी भी पैदल पैदल भटक रहा हूँ। तो इफ आई हैड नोन इट वाज सच अ लॉन्ग वे, आई वुड हायर आई सो आई वुड हायर्ड नहीं, सॉरी, आई वुड हैव हायर्ड, ये बीच में एक रह गया, आई वुड हैव हायर्ड अ कैब, कि मैंने कैब हायर कर ली होती। ठीक है, ये ऐसे बनाए जाते हैं गाइस, क्लियर हो रहा है। अब इसी में एक और पिक्यूलियर सी चीज समझना गाइस, इसमें ना एक वो है, मतलब ऑब्जर्वेंस है जो आपको ध्यान रखनी है। अब इसी उसमें क्या होता है गाइस, ये जो हैड होता है ना, ये सिर्फ इस कंडीशन में बता रहा हूँ आपको, और किसी कंडीशन में मत लगा देना ये। इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो हैड होता है ना, हम इस हैड को आगे लाके हम इफ को रिप्लेस कर सकते हैं इस हैड के साथ। मतलब ये याद रखना गाइस कि हम इफ को, कई बार आपने हैड से सेंटेंस स्टार्ट होते देखे गाइस, हाँ जी, हैड ही कॉल्ड मी आई वुड हैव पिक्ड हिम अप, हैड यू टोल्ड मी द ट्रूथ आई वुड हैव आई वुड हैव हेल्प्ड यू। अब ये हैड से अगर आपने सेंटेंस स्टार्ट होते देखें तो वो कौन से होते हैं, ये यही वाले होते हैं। ठीक है, हम इसी सेंटेंस में जो हैड होता है ना गाइस, इसको आगे ला सकते हैं हम, और ये इफ को रिप्लेस कर सकता है। तो ये सेंटेंस क्या बन सकता है, हैड यू कॉल्ड मी आई वुड हैव पिक्ड यू अप। इस सेंटेंस में ये हैड आगे आके क्या कर सकता है गाइस, इफ आई हैड नोन की जगह हैड आई नोन। ठीक है, हैड आई नोन इट वाज सच अ लॉन्ग वे आई वुड हैव टेकन अ कैब। ये ऊपर वाले सेंटेंस देखना गाइस, इफ यू हैड स्टडीड हार्डर की जगह ये हो सकता है, हैड यू स्टडीड हार्डर, ठीक है, यू वुड हैव पास द एग्जाम। यहाँ क्या हो सकता है, हैड इट रेन टुडे, ठीक है, यू वुड हैव गॉटन वेट। यहाँ पे क्या हो सकता है, हैड आई एक्सेप्टेड दैट प्रमोशन आई वुड हैव बीन वर्किंग इन मिलान। तो ये जो सेंटेंस वाला हैड होता है ना, ये इफ को रिप्लेस करने के लिए यूज किया जा सकता है और किया जाता भी है। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, ताकि कल को ये ना हो कि सर ये क्या बन गया, ये तो हमें समझ ही नहीं आया कि सेंटेंस हैड से कैसे स्टार्ट हो रहा है। और कुछ नहीं होता, वो कुछ नया नहीं होता, बस यही इफ़ वाले जो मतलब अनरियल पास्ट वाली जो कंडीशन होती है ना, सेकंड कंडीशन, इसमें इफ़ को रिप्लेस करने के लिए हम सेंटेंस वाला हैड यूज़ कर रहे होते हैं। तो दैट्स द ओनली डिफरेंस, नथिंग न्यू है, कंडीशन सब कुछ बिल्कुल वही रहेगी, बस ये इसको रिप्लेस करते हैं। क्लियर हो रहा है गाइस। चलिए, ये थी आपकी सेकंड कंडीशन, और अब है आपकी लास्ट थर्ड कंडीशन। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन सुनना, ये है गाइस, पहली मैंने क्या बोली थी, रियलिस्टिक कंडीशन, सेकंड क्या थी, अनरियल पास्ट, और ये क्या है गाइस, बिल्कुल हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है गाइस, मन गढ़ंत बातें। मन गढ़ंत मतलब बिल्कुल इमेजिनरी बातें, जिसका सिर्फ मतलब रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, जिसका कोई सच्चाई से दूर दूर तक सिर पैर कोई जुड़ता नहीं है उसका। जैसे मैंने बोला, अगर मैं यहाँ का राजा होता, अब राजा हो सकता हूँ यहाँ का मैं, इमेजिनेशन है। अगर मैं अरबपति होता, अरबपति हूँ, बनना तो पता नहीं यार क्या है, लेकिन हूँ तो नहीं अभी और बनना लग भी नहीं रहा है। तो अगर मैं अरबपति होता, अगर मैं अरबपति होता तो मैं ये घर खरीद लेता। तो ये इमेजिनरी बातें होती हैं। अगर मैं पक्षी होता, सारा दिन आसमान में उड़ता, पक्षी हो ही नहीं सकता मैं, फिर कैसे बनूंगा, इस जन्म में तो नहीं बन सकता, राइट। तो अब ये होते हैं गाइस हाइपोथेटिकल बातें, जब आप अपने आप को
किसी और की तरह इमेजिन करते हो, इसको ना हाइपोथेटिकल रिजेम्बलेंस बोल सकते हैं। जब आप अपने आप को नहीं, मतलब जब आप किसी को, अपने आप को, या कोई भी चीज़ को, या कोई भी सिचुएशन को, जब आप किसी दूसरी सिचुएशन की तरह इमेजिन कर रहे होते हो ना, अनरियलिस्टिक, ठीक है, अनरियलिस्टिक बोलते हैं इसको। देखो पहला था रियलिस्टिक, दूसरा था आपका अनरियल पास्ट, ये है आपका अनरियलिस्टिक। इसको आप अनरियलिस्टिक भी बोल सकते हो, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ अपने दिमागी पुलाव पकाने के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है, ये अनरियलिस्टिक बातें होती हैं, ठीक है। तो अब ये कैसे बनते हैं गाइज, अब इसमें फिक्स है रूल गाइज, याद रखना। इसमें देखना, पहले पढ़ते हैं। द टाइप 3 कंडीशन इज यूज टू रेफर टू हाइपोथेटिकल रिजेम्बलेंस, कि जब आप किसी को किसी दूसरे की तरह इमेजिन करते हो। जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर मैं अरबपति होता, तो यहाँ पे मैं अपने आप को कैसे इमेजिन कर रहा हूँ, एक अरबपति की तरह। अगर आज संडे होता, तो मैं आज के दिन को कैसे इमेजिन कर रहा हूँ, संडे की तरह। अगर आज संडे होता तो हम घूमने जाते, अगर मैं अरबपति होता तो ये घर खरीद लेता। तो इट इज़ यूज टू बी समवन एल्स और टू बी इन अ सर्टन सिचुएशन, कि किसी दूसरी सिचुएशन में या किसी दूसरे की तरह होने के लिए हम ये सेंटेंसेस, मतलब ये कंडीशन बनाते हैं। जैसे इसमें रूल क्या है गाइस, इसमें ध्यान रखना, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, कोई भी है, ठीक है, रोहित, रीना, कुछ भी है, कोई भी वर्ड है, यहाँ पे फिक्स एक हेल्पिंग वर्ब यूज होती है जो है वर, ठीक है। इसमें कोई वॉज नहीं, हैड नहीं, कुछ नहीं, इसमें सिर्फ क्या यूज होगा, वर, ठीक है। इफ आई वर, वैसे आई के साथ पास्ट में हम क्या लगाते हैं गाइस, वॉज लगाते हैं, आई वॉज वर्किंग, लेकिन इफ का कंडीशन बनाओगे ना कभी, तो क्या बनेगा, इफ आई वॉज या इफ आई वर। देखना गाइस, इफ आई वर अ मिलियनेयर, कि अगर मैं करोड़पति होता, इफ आई वर अ मिलियनेयर, हाँ जी। अब यहाँ पे दो कंडीशन बनती है गाइस, अब यहाँ पे दो चीजें बन सकती हैं, अब ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आई वुड बाय दिस हाउस, मतलब वुड के साथ V1, आई वुड बाय दिस हाउस, मैं ये घर खरीद लेता, एंड आई वुड हैव बॉट दिस हाउस, मैंने ये घर खरीद लिया होता। ठीक है, अब ये दो अलग अलग कंडीशन, क्या क्या डिफरेंस है दोनों में, देखो गाइस। जो आप फ्यूचर को देख के बोल रहे हो कि आगे मैं खरीद लूंगा, खरीद लेता, तो वो बनते हैं वुड प्लस V1 के साथ। और अगर आप पास्ट के लिए बोल रहे हो कि मैंने ये कर लिया होता, इस सेंस में पास्ट में मैं कर चुका होता, तब आप बोलते हो वुड हैव बॉट दिस हाउस, कि अगर मैं तुम्हारी जगह रहा होता तो मैंने ये घर खरीद लिया होता, मान लो पास्ट में बोल रहा हूँ। तो इफ आई वर इन योर सिचुएशन, या इफ आई वर इन योर प्लेस, आई वुड हैव बॉट दिस हाउस, या अगर इफ आई वर अ बिलियनर, आई वुड बाय दिस हाउस, मैं घर खरीद लेता। ठीक है, तो जब आप आगे फ्यूचर के लिए बोलते हो तो हम क्या यूज करते हैं, वुड प्लस V1, और जब आप पास्ट के लिए बोलते हो तो हम क्या यूज करते हैं, वुड हैव प्लस V3। तो इसमें रूल क्या है, इफ प्लस सब्जेक्ट के साथ वर आएगा, यहाँ पे वर फिक्स्ड है इसमें, एंड सब्जेक्ट के साथ या तो वुड प्लस V1 या फिर वुड हैव प्लस V3 यूज होता है। देखना, इफ आई वर समवन, अगर मैं कुछ मतलब किसी और की तरह होता, आई वुड डू दिस। जैसे अगर मैं यहाँ का राजा होता, इफ आई वर द किंग, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, आई वुड सेंड यू टू जेल। अगर मैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं तुम्हें जेल में भेजता। तो जब आगे के लिए बोल रहे हो तो क्या बोल रहे हो, वुड प्लस V1। या अगर मैं ये बोलता हूँ कि अगर मैं तुम्हारी जगह रहा होता तो मैं उससे कभी दोस्ती ना करता, तो इफ आई वर इन योर सिचुएशन या इफ आई वर इन योर शूज, आई वुड हैव नेवर बिफ्रेंडेड हिम, मैं उससे कभी दोस्ती ना करता। तो ये ऐसे बनाए जाते हैं। देखना एग्जाम्पल, देखना, इफ आई वर ही, अगर मैं उसकी जगह होता, आई वुड डेफिनेटली प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, तो मैं एग्जाम की तैयारी जरूर करता। ठीक है, इफ यू वर इन माई सिचुएशन, वट वुड यू डू, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते, या वट वुड यू हैव डन, तुमने क्या किया होता। ठीक है, तो ये सेंस होती है पास्ट की और फ्यूचर वाली सेंस में, कि आगे के लिए बोल रहे हो तो वुड प्लस V1, और पास्ट के लिए बोल रहे हो तो वुड हैव प्लस V3 यूज होता है। ठीक है, तो इफ आई वर अ मिलियनेयर, अगर आज छुट्टी होती, ठीक है, इफ इट वर अ हॉलीडे टुडे, कि अगर आज छुट्टी होती, इफ इट वर अ हॉलीडे टुडे, वी वुड गो फॉर अ पिकनिक, तो हम घूमने जाते, वी वुड गो फॉर अ राइड, या वी वुड गो फॉर अ पिकनिक, कि हम पिकनिक करने बाहर घूमने जाते। तो इफ इट वर अ हॉलीडे टुडे, वी वुड गो फॉर अ पिकनिक, तो हम पिकनिक मनाने जाते। ये अज्यूम कर रहा हूं अगर आज छुट्टी होती तो इसमें गाइज याद रखना क्या यूज होता है, उस साइड वर मेन इफ क्लॉज में, और मेन क्लॉज में अगर पास्ट के लिए बोल रहे हो तो वुड हैव प्लस V3, और फ्यूचर के लिए बोल रहे हो तो वुड प्लस V1।
तो ये तीन कंडीशन है गाइज आज के बाद जो आपको समझनी है कि अगर रियलिस्टिक कंडीशन बना रहा है वो सेंटेंस में तो क्या होना चाहिए, इफ वाले क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस V1 मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, और मेन क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट विल शैल या मे कैन के साथ V1। सेकंड अनरियलिस्टिक पास्ट में, अनरियल पास्ट में क्या था कि जो पास्ट में हुआ नहीं है वो इमेजिन कर रहे हो, तो इफ वाले क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, और मेन क्लॉज में वुड 99.9% वुड प्लस वुड हैव प्लस V3, या अगर कॉन्टिन्यूटी है तो वुड हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। और थर्ड आपका था ये हाइपोथेटिकल कंडीशन, जिसमें जब आप अपने आप को या किसी सिचुएशन को दूसरे की तरह इमेजिन करते हो, वहां पे इफ के साथ सब्जेक्ट के साथ वर, और मेन क्लॉज में अगर फ्यूचर के लिए बोल रहे हो तो वुड प्लस V1, और पास्ट के लिए बोल रहे हो तो वुड हैव प्लस V3। आप इनको जितना प्रैक्टिस करोगे ना आप गाइज, उतना ही आप इसमें और शार्प होते जाओगे। अब सवाल ये है कि सर क्या सिर्फ इफ से ही कंडीशन सेंटेंस पता लगते हैं, क्या और कोई वर्ड से नहीं हो सकते कंडीशन सेंटेंस? हो सकते हैं गाइज, जैसे सपोज यू वर सपोज यू वर अ किंग व्हाट वुड यू डू, कि सपोज मान लो, अब मान लो भी तो इमेजिनेशन ही है। विश विश आई वॉज रिच, क्या बोलोगे गाइज, आई विश आई वॉज रिच या आई विश आई वर रिच? काश मैं अमीर होता, काश है तो आपकी इमेजिनेशन है, समझ आ रही है चीज, तो आप अपने आप को अमीर की तरह इमेजिन कर रहे हो। तो आई विश आई वर रिच, तो विश से भी बनता है, ठीक है, सपोज से भी बनता है, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड से देखा गाइज, जैसे मैं बोलता हूँ आई विल लेंड यू द मनी प्रोवाइडेड यू टेल मी द ट्रूथ, मैं तुम्हें पैसे उधार दे दूंगा बशर्ते, प्रोवाइडेड मतलब बशर्ते तुम मुझे सच बताओ तो प्रोवाइडेड से भी हम कंडीशनल सेंटेंसेस बनाते हैं। और एक और वर्ड आता है शायद ये भी ये शायद आपने ना सुना हुआ आज से पहले, इसको ये होता है लेस्ट, LEST। ये लीस्ट नहीं है, LEAST नहीं है, लेस्ट है ये। लेस्ट का मतलब हिंदी में होता है नहीं तो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, टाइम से निकल जाना नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, टाइम पे सो जाना नहीं तो सुबह लेट हो जाओगे। तो लेस्ट से भी बनते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ लीव ऑन टाइम लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। अब इसमें बड़ा पिक्यूलियर रूल है, लेस्ट के साथ जो मोडाल लगता है ना वो सिर्फ कौन सा लग सकता है, शुड। और ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये एग्जाम में बहुत बार आ जाता है। लेस्ट, लेस्ट का पेयर किसके साथ बनता है, शुड के साथ। तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, ठीक है, कि सॉरी लीव ऑन टाइम लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, के टाइम से निकल जाना नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। तो ये ऐसे बनते हैं गाइस। तो कंडीशनल सेंटेंसेस 99% इफ से मिलेगा आपको। अगर इफ नहीं है तो ये वर्ड ध्यान रखना, सपोज, विश, प्रोवाइडेड या लेस्ट, इनसे भी यही कंडीशन, यही सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। कंडीशन में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, बाकी सब यूं कहीं रहेगा, सिर्फ इफ की जगह पे आप सपोज या प्रोवाइडेड यूज होता देख सकते हो। और अगर लेस्ट हो रहा है तो लेस्ट के साथ याद रखना क्या यूज करना पड़ेगा आपको, शुड। तो ये थे गाइज आपके कंडीशनल सेंटेंसेस की पूरी अंडरस्टैंडिंग, कैसे होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, कैसे काम करते हैं, क्या इनमें रूल ध्यान रखना है आपको, और कैसे कैसे इनको फॉलो किया जाता है। तो आपको एक बार नोट्स बनाने हैं तो आपको गाइज, अगर आपको यही पीडीएफ चाहिए मेरे हैंड रिटन, तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गो चेक इट आउट एंड ज्वाइन द चैनल एंड गेट ऑल दीज पीडीएफ फॉर एब्सोल्युटली फ्री। आपको खुद नोट्स बनाने हैं, आप खुद अपने हाथ से भी बना सकते हो, दैट्स योर चॉइस। बट जाने से पहले मैं आपको अपने होमवर्क क्वेश्चन दे जाता हूँ। ये 4 क्वेश्चन है गाइस जो आपने होमवर्क में करने हैं, इनका आंसर मुझे आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। सिर्फ ABCD मत लिखना, क्या गलती है वो भी बताना है, इसमें क्या आना चाहिए था वो भी बताना, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन है जो आपको आज आपके होमवर्क के लिए करने हैं, एंड आई विल डिस्कस दीज क्वेश्चन इन द लेक्चर टुमारो। तो कल हम बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे इस एडवांस वर्ब्स, वो मत मिस करना, वो बहुत ज़रूरी है। और मैंने आज तक यूट्यूब पे कोई टीचर नहीं देखा वो टॉपिक पढ़ाता हुआ, बहुत बहुत ही रेयरली कोई देखा है। क्यों? क्योंकि वो टॉपिक समझाना इतना आसान नहीं है। लेकिन कल सिखाऊंगा और बहुत मज़े से सिखाऊंगा, इतने आराम से सिखाऊंगा, ज़िंदगी में कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो कल मत भूलना, शाम को 4 बजे, हर रोज़ डेली शाम को 4 बजे, मंडे टू फ्राइडे ये सेशंस होते हैं जो आपको आपके बैंकिंग एग्जाम की तैयारी में हेल्प करते हैं, ठीक है। चलेगा इस, तो इतना ही। जाने से पहले फिर से मैं आपको अपने बैंकिंग एग्जाम महापैक के बारे में बता जाता हूँ, जिसमें आपको SBI PO SBI क्लर्क, IBPS PO IBPS क्लर्क और RRB PO RRB क्लर्क, आप 6 एग्जाम टारगेट कर सकते हो इस एक कोर्स के साथ। इस कोर्स की वैलिडिटी है 12 महीने, और इसमें आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में डे 1 पे सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखी हुई हैं। आपको डे 1 पे आप अपनी स्पीड से देख सकते हो उनको। चैप्टर वाइज टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपको मिलते हैं इस कोर्स के अंदर, ठीक है। इसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस के लिए नहीं है, इसके साथ साथ आपको
गाइडेंस और मेंटरशिप प्रोग्राम भी मिलता है जो आपको आपके मेंटर से जोड़ता है, और आप जो डाउट चाहो अपने टीचर से हमसे पूछ सकते हो। इसमें क्वांट्स में विष्णु सर, इंग्लिश में मैं आपके साथ हूँ, रीजनिंग में मेघना मैम, ठीक है। साथ साथ आपको करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस का भी सारा जो पार्ट है वो इसमें क्लियरली मिलता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा वन स्टॉप सॉल्यूशन है गाइस जिसके लिए आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एक ही क्लिक से अपने पूरे एक साल की तैयारी को स्ट्रीमलाइन बना सकते हो। कैसे, देखना गाइस, मैं आपको तरीका समझाता हूँ। आपको क्या करना है, आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है और अपने ब्राउज़र पे जाके बस टाइप करना है edutap.in। आप edutap.in सर्च कर देंगे, आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। लैंडिंग पेज पे ही, बिल्कुल मेन पेज पे ही आपको हमारे बैंकिंग कोर्सेज दिखेंगे। ये बैंकिंग कोर्सेज में आपको सबसे जैसे आप नीचे आओगे तो ये एक आरबीआई वाला हमारा बैंक महापैक है, जो बच्चे आरबीआई के साथ साथ बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए है ये। और ये है गाइस वो सिर्फ जो बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। बैंकिंग महापैक एग्जाम, इस पर अभी फ्लैट 70% ऑफ चल रहा है, फ्लैट 70% ऑफ, ठीक है। और ये सिर्फ आपको 2700 रुपये का पड़ेगा एक साल की वैलिडिटी के लिए। तो कूपन कोड है इसका SAVE70, ठीक है। ये रहा इस कैपिटल SAVE70। तो ये यूज़ कीजिए और अपने कोर्स की शुरुआत कीजिए, और यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी, ठीक है, जो आपको एक स्टूडेंट को चाहिए होती है अपने टीचर से, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन से। सो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप अप द गुड वर्क, एंड आई एम श्योर यू विल मेक गुड यूज़ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अभी शुरू शुरू में तो अभी लॉन्च हुआ है, तो अभी तो ये ठीक प्राइस पे मिल रहा है, काफ़ी सस्ता मिल रहा है। आगे जाके इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे और फिर आपको फिर फील होगा यार उसी टाइम पे ले लेता तो ठीक था, राइट। चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही गाइस। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि आपको कैसा लगा सेशन, अच्छा था, यूज़फुल था, समझ आया या नहीं आया, कंडीशन मेरे एग्जांपल्स जो थे वो क्लियर है या नहीं है। कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं अगले लेक्चर में ज़रूर एड्रेस करना चाहूँगा उसे। और अगर आपका वैसे कोई कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेरी है हमारे, तो यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर विच इज़ 8146207241, और यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अस एन ईमेल एट hello@edutap.co.in, ठीक है। ये क्या है, हमारा ऑफिशियल ईमेल आईडी है। अब हमें इस ईमेल आईडी पे भी अपनी क्वेरी या अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर एग्जाम एंड इन द लॉन्ग रन। सो कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप ऑन गिविंग योर बेस्ट, एंड आई एम श्योर यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, and happy learning to all of you. Bye bye, see you tomorrow.